सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को जय माता दी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और वही उमंग भरा हुआ है। जैसा कि कल था एनर्जी, वैसे ही आज भी है दूसरा दिन नवरात्रि का और अभी पूजा पाठ भी करना है। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा देर अनुलोम विलोम करूँगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद जो है साफ सफाई में भिड़ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और देखते हैं और क्या क्या होता है आगे। तो आज मुझे मन किया कि क्यों ना चल के बालकनी में बैठ के थोड़ी देर अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों फास्टिंग रहने की वजह से या क्यों मेरा सर थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था, इसलिए मैं आज कितने टाइम बाद अनुलोम विलोम कर रही हूँ। और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा था, तो अनुलोम विलोम करने के बाद फिर मैं सोची कि आज मैं बैक पेन वाला भी एक्सरसाइज करूँगी। और यहाँ पे बालकनी में ही मैं अपना मशीन रखी हूँ, इस वजह से डिटर्जेंट वगैरह बगल में ही रखा है, तो आप लोगों को दिख रहा है। फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह करके आई और जो जहाँ पे मैं मतलब माता जी को स्थापित की हूँ वो एरिया में साफ़ कर रही हूँ। जैसे जो भी फूल वगैरह चढ़ाई थी और अगल बगल में जो भी पानी था जो भी था, तो मैं कपड़े की मदद से उस एरिया को मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। और उसके बाद फिर मैं कपड़े से ही पानी गीला करके मैं उधर पोंछ लूँगी। तो उधर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आके सोफ़ा वगैरह ठीक की, बेड वगैरह ठीक की और झाड़ू पोछा भी करना है। तो यहाँ पे तब तक शिवांगी जग गई थी और आके इधर हॉल में बैठी हुई थी। पूरा सोफ़ा जो है इधर से उधर अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि रात में इसी हालत में रहता है और रात में मन नहीं करता है कि हाँ ये सारे काम करके और अच्छे से लगा के सोऊं, क्योंकि बच्चे रात तक रहते हैं इधर सोफ़े पे। तो सोफ़े का हालत बस यही हो जाता है, सोफ़े के कवर का। तो वही मैं अभी ठीक कर रही हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं इधर साइड जो है झाड़ू करूँगी। तो जिस एरिया की साइड मैंने माता को रखा है उधर मैं झाड़ू नहीं की, उधर मैं कपड़े से साफ़ की हूँ। फिर बाकी आधे रूम से, क्योंकि हॉल काफ़ी लंबा है, बड़ा है, आधे साइड से फिर जो है मैं झाड़ू कर रही हूँ। और झाड़ू करने के बाद फिर मैं फटाफट से मॉपिंग करूँगी और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह भी धुलने हैं, तो वो सारे धुल के और फिर मैं जाऊँगी नहाने धोने, क्योंकि नहा धोआ के पूजा पाठ जो करने हैं और पाठ वोठ करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी ये सारे काम मैं ख़त्म करके और जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो अभी जो है मैं मेड नहीं है, तो ये सारा काम मेरे ऊपर आया पड़ा हुआ है। फिर मैं किचन में आई, किचन को साफ़ की। और एक और चीज़ आप लोग नोटिस करो इसमें क्या कुछ चेंजेस लग रहा है। हाँ, मैं अपने बाल कट कर आई हूँ और पोनी बनाई हूँ, इसलिए ज़्यादा छोटा लग रहा है। नीचे से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए थे, तो मैं जाके अपना बाल कट कराई थी, लेकिन उसका वीडियो मैंने इसमें वीडियो नहीं डाला है कि मैंने वीडियो वगैरह बनाया ही नहीं था। और अभी यहाँ पे किचन वगैरह हमारा क्लीन हो गया है, तो ना मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दी थी, ताकि रोशनी जो है उठ के सब्जी वगैरह बना लेगी। एक्चुअली वही आलू बॉईल करने के लिए रखी गई थी रोशनी। तब तक मैं उधर बर्तन धो रही थी। बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं भगवान वाला जो पूजा वाला बर्तन है वो सारे लेके आ गई और अभी मैं वो सारे भी बर्तन धुल के रख ले रही हूँ। फिर क्या होता है ना कि नहा के आने के बाद सीधे पूजा करने के लिए मैं जाऊँगी। और ये सब जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, इससे मैं या तो आप पीताम्बरी से साफ़ कर लो या लेमन से, तभी जाके ये चमकता है। तो मैं पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं और मेरा सारा काम जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने और सीधे फिर मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलूँगी पूजा करने के लिए। हाँ, फिर मुझे लगा कि अभी क्यों ना थोड़ा सा चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि पूजा करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं आ गई थोड़ा चाय बनाने के लिए और चाय पी के, क्योंकि रोशनी तो सुबह में पीती नहीं है चाय, तो सिर्फ मुझे अपने लिए ही बनाने थे। और यहाँ पे श्रेयांश मेरे से कुछ कह रहा था और आके शिवांगी के बारे में मेरे से कान में कुछ कह रहा था, टीवी के बारे में। तो वही इस तरीके से पकड़ के बोल रहा है कि मम्मा मुझे आपके कान में कुछ कहना है। देखिए इस तरीके से उसको मेरे कान में ही कहना था। और जब आप काम करते रहो बच्चे ऐसे आते हैं और करते तो बहुत ज़्यादा प्यार ही आता है। कभी कभी तो जब परेशान करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी होती है, लेकिन अभी ऐसे जब बच्चे आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोशनी भी आके बच्चों के खाने पीने का तैयारी कर रही थी। और मैं चीनी चाय पत्ती जो कि मैं
चीनी चाय पत्ती वाला डब्बा धुल के रखी थी, उसमें भर के रख दे रही हूँ। अब जो है मैं भी यूज़ कर सकती हूँ इन डब्बों से, नहीं तो मुझे फिर अलग से डब्बा करना पड़ता। और यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बोला गया था, तो ये लोग आके अपना नोटबुक ला के बोल रहे थे मम्मा ये पूछ लीजिए वो पूछ लीजिए। क्या होता है ना कि तुरंत हम लोग कुछ भी पढ़ने के लिए देते हैं और तुरंत आ जाते हैं कि हाँ मम्मा अब तो पूछ लीजिए, अब पूछ लीजिए, और जब पूछने जाओ तो भूल गए रहते हैं। मैं और नहा के रेडी हो गई हूँ बेचारी को पूजा करने, तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने टेंपल में पूजा करने। तो जहाँ पे मैंने भगवान जी को रखा है, सबसे पहले मैं वहाँ पे पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे भोग वगैरह लगाने के बाद, दीप जलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी माता रानी के पास, और वहाँ पे दीप मतलब दीप तो अखंड बत्ती जो है वो तो जल ही रहा है, भोग लगाऊंगी और पाठ वगैरह करूँगी मैं। तो अभी यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है और अभी मैं माता रानी को यहाँ पे भोग लगा दे रही हूँ। और भोग लगाने के बाद फिर जो है पाठ करेंगे, तो वही सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ और हर रोज़ 1 अध्याय या 2 अध्याय का पाठ मैं करती हूँ। पंडित जी को मैंने बुलाया था, तो वो सिर्फ पहले दिन के लिए और अंतिम दिन के लिए मैंने बोला है आने के लिए, बस बाबा जी आएंगे हवन के टाइम पे। और यहाँ पे भोग लगाने के बाद फिर मैं अपना जो है पाठ वगैरह करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो मैं धूप जला दूँगी और उसके बाद धूप दिखाने के बाद फिर मैं अपना पाठ स्टार्ट कर दूँगी। और अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो वो लोग नहा धो के चले जाते हैं खेलने के लिए। और अभी पाठ वगैरह करने के बाद सारे लोग आ गए यहाँ पे आरती करने के लिए, और अभी हम सब मिलके यहाँ पे कर रहे हैं माता रानी की आरती। बच्चे के नीचे चले गए थे, तो फिर इन्हें बुलाया गया कि आ जाओ आरती का टाइम हो गया। फिर मैंने भगवान के पास भी ले जाके आरती दिखाया, जहाँ पे जो मतलब मेरा मंदिर है जहाँ पर मैंने सारे भगवान को रखा है। और उसके बाद आरती दिखाने के बाद फिर हम लोगों ने जो है आरती लिया, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी, अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों को बोला था कि हाँ बेटा जल्दी से आरती ले लो। और इन लोगों का क्या है कि जैसे छुट्टियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो बिल्कुल भी पढ़ाई का तो चिंता नहीं रहता है जब तक कि बोलो नहीं। बच्चों को लगता है जैसे कि हाँ हॉलीडे स्टार्ट हो गया, और ये सिर्फ एग्ज़ाम के बीच में जो छुट्टियाँ होती हैं वही छुट्टियाँ भी चल रही हैं। तो कंटिन्यू 3 दिनों की छुट्टियाँ इनकी है। और पूजा के टाइम पे तो पूछिए मत, बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सर बच्चे भी सो गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन लोग का एग्ज़ाम चल रहा है और अल्टरनेट करके अभी बीच में 2 दिन की छुट्टियां हैं। इतना ज़्यादा पूजा करने के टाइम में परेशान मैं क्या बताऊं। तो अभी उन लोग को मैं सुला के आई, एक मासी के पास हुई, एक श्रांत को मैंने सुलाया। और अभी मैं जा रही हूँ बादाम भूनने और मखाना थोड़ा सा भूनती, मैं कुछ खाऊँ पीऊँ। मैं बस 1-2 बनाना खाई हूँ और एक एप्पल। अभी 2:30-3 बजने को जा रहा है, तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ बादाम वगैरह और खाते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि शाम हो जाता है तो फिर शाम की आरती में लग जाते हैं। और मैं थोड़ा साबुदाना भी भिगो के रखूँगी रात के लिए। तो यहाँ पे आ गई अब मैं किचन में, और अभी कुछ मैं अपने खाने पीने के लिए बना लेती हूँ जैसे कि मूंगफली के दाने जो है वो भूनने हैं, मखाने वगैरह भूनूंगी। और अभी दिन के टाइम में मैं यही लूँगी। रात के टाइम पे मैं सीधा नमक वाला खाना कुछ बनाती हूँ, लेकिन वो भी फलाहार ही रहता है, उसमें मैं अन्न वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और साड़ी पे तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि हमें आदत नहीं है। और यहाँ पर मैं साबुदाना जो है थोड़ा सा फूलने के लिए रख दे रही हूँ, ताकि
एक घंटे फूल जाएंगे उसके बाद जो है मैं साबूदाना वगैरह बना लूँगी रात में, या फिर साबूदाने की कुछ भी मैं बना सकती हूँ रात में खाने के लिए। एक तो साबूदाने की खीर भी बनती है, दूसरी साबूदाने की खिचड़ी या फिर आलू के साथ फ्राई करके भी हम खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। आलू हो गया या फिर साबूदाना हो गया। तो क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक में बोले तो फालाहार बिल्कुल रहता है, तो इस टाइम पे हम लोगों को खुद के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी क्या होता है ना कि जब पाठ करते हैं तो उसमें भी काफ़ी एनर्जी हमारा जाता है बोलने के टाइम पे, क्योंकि मैं जब भी पाठ करती हूँ तो थोड़ा सा ऊंचे स्वर में करती हूँ, और उसमें किताब में ही लिखा है कि हमें जो भी पाठ करना है ऊंचे स्वर में ही करना है। तो यहाँ पे मैं दूध रख के और चली गई थी उधर साइड कुछ लेने के लिए, और एक साइड मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, दूसरे साइड में मूँगफली जो है वो भून ली हूँ, वो मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और ना मैं दही जमा के रखी थी घी निकालने के लिए, फ्रीज में पड़ा हुआ था, हर रोज़ मैं भूल जा रही थी। तो मैं आज सोची कि नहीं आज मैं घी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि घी ख़त्म हो गए थे जो बच्चे खाते हैं, तो फिर मैं उसे ही कंटेनर में डालती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं बटर निकाल के और घी बनने के लिए रख दूँगी। तो एक बाउल में अलग से मलाई थी और एक मलाई में मैं दही जमा के रखी थी। मम्मी हमेशा बोलती है मेरी कि दही जमा के ही घी निकाला करो, उसका टेस्ट अलग होता है। तो एक तो सिर्फ मैं मलाई था तो उसका निकाल दी थी, और फिर एक जो दही में जमा के रखी थी उसका भी मैं यहाँ पे बटर निकाल ली थी। तो अभी मैं यहाँ पे पैन में बटर निकाल के और रख दे रही हूँ मेल्ट होने के लिए। तो ये जो है पकेगा, उसके बाद जो है घी बन जाएगा। मूंगफली के दाने भी जो है ठंडे करने के लिए मैंने दूसरे प्लेट में डाल दिया है। क्या हो, उसका छिलका निकाल के मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। और यहाँ पे मखाना भी भून लिया था मैंने, तो अभी मैं मखाना लेके जा रही हूँ और बैठ के मैं खाऊंगी। मखाना वगैरह खाने के बाद फिर शाम हो गई थी, तो मैं नहा धोआ के आई और शाम वाला जो है मैं शाम में पाठ की, और उसके बाद फिर अभी हम लोग आरती कर रहे हैं, जो शाम वाली आरती होती है। तो अभी आजकल जो पूजा पाठ चल रहा है, इस तरीके से ही पूजा पाठ वाला दिन गुजर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सुबह से शाम तक। और माता की पूजा में हम लोग इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, और समय का पता नहीं चलता, साथ ही साथ काम भी रहता है, थोड़े ये काम थोड़ा वो काम, कुछ भी ना कुछ भी तो रहता ही है। और बच्चों को सुलाने के बाद मैं थोड़ा बहुत वीडियो का भी काम करने लगती हूँ, तो इस वजह से भी टाइम का पता नहीं चलता है। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, जो रात में खाने पीने के लिए मुझे बनाना है। तो आज मैं बनाऊँगी, क्या क्या बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले तो मैं साबूदाने की थोड़ी सी खीर बनाऊँगी और उसके बाद आलू फ्राई बनाऊँगी। तो यहाँ पे साबूदाने की मैं खीर बना रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी, अगर साबूदाना फूलने के लिए रख दिया तो बहुत जल्दी बन जाती है। फिर मैंने यहाँ पे आलू फ्राई बनाया, जैसे मूंगफली के दाने, काजू वगैरह डाल के और आलू, तो ये झटपट सा बन जाता है और बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है। और इसमें बस थोड़ा सा मैं सेंधा नमक डालूंगी, थोड़ा सा मैंने साबूदाना बचा लिया था ताकि आलू में भी डाल दूंगी। तो इस तरीके से अगर आप व्रत में बना के खाते हो ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, और हमें मतलब हमें एनर्जी देता है, मतलब हम अपने काम करने के योग्य होते हैं और हमें वीकनेस भी नहीं फील होता है। तो यह मेरी थाली रेडी हो गई है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।